Hello friends, how are you? You have most welcome in your YouTube channel Polytechnic Group. If you are first time on my lecture, then please like, share and subscribe your YouTube channel Polytechnic Group among your friends. तो आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑटोमेशन पेपर के कंट्रोल सिस्टम जो सेकेंड यूनिट है उसका लेक्चर नंबर 3 क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. तो नाउ वी स्टार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? आपने देखा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या आप वहां फीडबैक का यूज नहीं करते थे, बट यहाँ पे फीडबैक का यूज करेंगे. सिंपल डिफिनेशन आप दे सकते हैं. तो द कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच फीडबैक आर यूज्ड इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. मतलब वहां फीडबैक का यूज नहीं किए थे, यहाँ पे हम फीडबैक का यूज करेंगे. ठीक है, यानी एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक यूज होता है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपको कहलाएगा. ये इसका ब्लॉक डायग्राम, इसको समझिए. जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से ये तो देखिए इनपुट है, ठीक है. ये इनपुट कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर क्या करेगा, कोई सिग्नल को एक्चुएट करेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा. ये यहाँ तक आप ओपन लूप में देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस आउटपुट से इस इनपुट को क्या मिलेगा, एक फीडबैक मिलेगा. ठीक है, बस यही ओपन लूप के तुलना में कंट्रोल लूप में आप डिफरेंस देखिए. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वहां क्या था, आज आप जैसे सिग्नल देते थे वो सिग्नल एक्चुएट करता था, प्रोसेस होता था और आउटपुट मिलता था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपको 100% प्योर मटेरियल चाहिए. पहला बार आप इनपुट दिए, जो आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं वो आपका 60% ही प्योर, बट आपका डिजायर्ड आउटपुट है 100% या 99%. तो आप क्या काम कीजिएगा, फिर यहां से फीडबैक लीजिए आउटपुट से और इनपुट को पीछे. अब क्या करेगा, ये इनपुट को थोड़ा इंक्रीज करेगा और कंट्रोलर को देगा, फिर प्रोसेस होगा. मान लीजिए अगली बार में आपको 70% प्योर मिला. अभी फिर आप क्या काम कीजिएगा, फीडबैक इनपुट को दीजिएगा, फिर फीडबैक थोड़ा बढ़ा के कंट्रोलर को देगा, फिर मान लीजिए आपको 90% प्राप्त हुआ. फिर एक बार और मान लीजिए इसको फिर फीडबैक देना होगा. यानी जब तक हमको डिजायर्ड आउटपुट नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हम लोग फीडबैक का यूज करें. तो इसी को बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. मतलब जिस सिस्टम में फीडबैक आर यूज का यूज करते हैं. इसका एडवांटेज क्या है, तो भाई ये आप देखिए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में वो नो मोर एक्यूरेट था, बट ये मोर एक्यूरेट होगा. ठीक है, इसका बैंडविड्थ लार्ज होगा. ठीक है, एक्यूरेसी हाई होगा. यदि एक्यूरेट मोर है तो एक्यूरेसी तो हाई होगा. रिस्पॉन्स टाइम भी इसका हाई होगा. दूसरा डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज है तो कुछ तो डिसएडवांटेज होगा. कॉस्टली, ये मोस्ट कॉस्टली है, यानी बहुत ज्यादा महंगा होता है. कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी होता है. मेंटेनेंस भी इसका हाई होता है, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होता है. आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं जैसे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर. उसमें आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें रिले जो होता है वो सब खुद कंट्रोल रिले कर देता है. वो हो गया आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आप सीधा समझिए, जिसमें आप मैनुअली कंट्रोल नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल जो होगा वो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा. ठीक है, जब आप मैनुअली कंट्रोल कीजिएगा तो ओपन लूप, और यदि ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा तो आपका वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ बल्ब और स्ट्रीट लाइट जिसमें ऑटोमेटिक होता है. ठीक है, वो सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. तो यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के टोटल वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज
ज्वाइन माय गूगल क्लासरूम। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और इसका आईडी है, देखिए आईडी के लिए आपको पहले आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8873382227। ठीक है, क्योंकि आपको इसके लिए प्रत्येक पेपर का 500 रुपीज पेड करना पड़ेगा। यदि आप 500 रुपया पेड करते हैं तो आप मेरा आईडी ले सकते हैं और आप मेरा टोटल वीडियोज वहां देख सकते हैं और टोटल नोट्स आपको मिल जाएगा। जो पूरे मार्केट में सबसे अच्छा नोट्स नहीं हुआ तो आप रुपया रिटर्न में कर दूंगा। ठीक है।